जय श्री हरमिलाप साहिब जी। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा, त्रयोदश अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणी, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुने, ये पापनाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धन्वा राजा की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धन्वा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धन्वा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी तरह गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग पुत्र दृढ़धन्वा पर अपना राज्यभार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रहकर सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धन्वा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराजा दृढ़धन्वा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उसके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाकु, वित्रवाह, मणिमन, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणादिकों को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग राजा दृढ़धन्वा के बाण द्वारा विधा हुआ उस सब से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण का खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया।
वहाँ जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहाँ एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, जिन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं। क्यों जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचन को याद करते ही अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार प्रार्थना करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबा श्वास छोड़ा और बड़ी दुखी होने लगी। राजा को भी इस दशा से उबरने का कोई मार्ग न दिखा। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़ धनवा की कथा सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोदश अध्याय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हरमिलाप साहिब जी।